मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है। वजीफा तो ज़ाहिर है, हो सकता है आप लोग पहले ही कर रहे हो। मैं बताऊंगा तो आप करोगे। ये दुनिया वजीफा करती है, बड़ी दुनिया करती है, लेकिन मैं कहना पता क्या चाहता हूं, ये बड़ा जबरदस्त जुमा है। देखें, रबीउल अव्वल, जिसमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है, 12 रबीउल अव्वल है। इसी तरह इसके बाद जो महीना है रबीउल सानी, रबीउल आखिर भी इसे कहते हैं। रबीउल सानी का ये आखिरी जुमा है और तारीख भी आखिरी है। आखिरी, ये रबी किसे कहते हैं? बहार को। आपकी जिंदगियों में इंशाल्लाह अल्लाह बहार ले आएगा। और अमल कौन सा है? कुन फयकून का ये अमल है, कुन फयकून। कहना मैं ये चाहता हूं, मुख्तसर बात, लंबी बात नहीं करता, वजीफा बता के आपको इजाजत में आपसे चाहूंगा कि एक तो रबीउल सानी यानी दूसरी बहार, अल्लाह ताला आपको दूसरा मौका दे रहा है। पहला मौका तो रबीउल अव्वल है, जिसमें 12 रबीउल अव्वल का एक मुबारक दिन है, नबी पाक की सालगिरह, पैदाइश का दिन। इसी तरह ये रबीउल सानी है, दूसरी बहार। तो एक होता है रबीउल अव्वल, पहली बहार। तो ये रबीउल सानी का आखिरी दिन है और आखिरी जुमा है। तो इसमें मैं आपको एक अमल बताता हूं, कुन फयकून है। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जरा सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। क्या? कुन फयकून। इसकी शान है कि ये जब किसी चीज का इरादा करता है तो फरमा देता है कुन, हो जा, फयकून, वो हो जाती है। तो दूसरा मौका है रबीउल सानी या रबीउल आखिर, आखिरी बहार। तो इसमें फायदा उठाएं। सूरह यासीन का ये आयत है। इसका मैं एक आपको अमल बताता हूं, इंशाअल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह ताला ने आपके घर बार में बरकतों के अंबार लगा दिए। आखिरी बात क्या है कि वजीफा बताता हूं। देखें, कुरान की जो सूरत है ना, सूरह यासीन है, लोग बताते रहते हैं कुन फयकून का वजीफा ये है वो है। मैं बताता हूं कौन सा है। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ये सूरह यासीन की आयत नंबर 82 है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। समझ आ रही है आपको? और इसका मतलब है, इसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। कुन फयकून, ये है कुन फयकून का अमल। मैं एक छोटी सी बात करता हूं और ये इस दिन का मुबारक वजीफा बताता हूं। देखें, जिन लोगों को आदत है ना, मुझे एक बंदा ढूंढ कर बताएं दुनिया में कोई जो एक दिन भी ना छोड़े, रोज सूरह यासीन पढ़े, तो फिर उसे कोई तंगी, देखें, छोटी मोटी तकलीफ, हल्का फुल्का बुखार, 10 20 50 100 का नुकसान, ये दुनिया में लगा आया है। लेकिन इंशाल्लाह उसको ऐसी कोई तकलीफ नहीं मिलेगी कि वो जिंदगी का उसे रोग बन जाए, बीमारी की शक्ल में हो या गुर्बत की शक्ल में हो। तो सूरह यासीन पढ़ने वाला कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन ये जो अमल है ना, है जी, खास एक बाबा जी ने मुझे बताया, फरमाने लगे कि 7 बार ये कुरान की आयत पढ़ी है जी, 80 लाख की हाजतें पूरी हो गई। याद रखें कि बड़े मेरे अपने अंकल्स हैं कई, और ज़ाहिर जब मैं ये वजीफा बताता हूँ हजारों लोग सुनते हैं कि नहीं, गौर करके बताइए। अगरचे मेरे चैनल पर वो रीच नहीं रही, अब लोगों तक इतना, पहले लाखों सुनते थे, तो हजारों लोगों को मैं बताता हूं, जिसने जो, मैं खुद इसका, छोड़े बाकी लोगों को, मैं खुद इसका, यानी मैं अपना तजर्बा में बयान आपको करता हूं कि सूरह यासीन जो रोज पढ़ता है ना, छोड़ता नहीं, समझ लो कि उसके वो कुन फयकून का अमल कर रहा है जी। लेकिन ये चूंकि रबीउल सानी है, आखिरी तारीख है 30 रबीउल सानी, और जुमा आ गया इस दिन, ये सबसे बड़ी बरकत वाला दिन है। दौलत, रिज़्क, पैसा, माल,
मैं कहता हूं नौकर चाकर कोठी बैंक बैलेंस हर चीज तो मेरा रब देगा। तो अमल आपको बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक कमेंट जरूर किया करें कहां से आप हमें देख रहे हैं ये बता दिया करें, और इस वीडियो को शेयर एक न एक जगह जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी तो लगेगी इंशाल्लाह। ये कुन फयकून का अमल है। तो अमल सुने कि बंदा कहने लगा कि बैठ गया, मैं बड़ा परेशान था, जुमे का दिन था, रबी सानी आखिरी जुमा, तारीख तो 30 नहीं थी, आपके पास देखें कितनी बरकत है, तारीख भी आखिरी रबी सानी की यानी दूसरी बहार की। तो कहने लगा सूरज यासीन पढ़ते पढ़ते 3 बार तो मैंने कई बार पढ़ी हुई है लगातार एक ही बैठक में एक ही मजलिस में, 7 बार कहने लगा सूरज यासीन पढ़ी है जी। और हर बार जब इस आयत पर आता था ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, तो ये 7 बार पढ़ता। मेरी बात समझ गए ना। इसके बाद आप बाकी जो एक आयत रह जाती है वो पूरी करके सूरह यासीन ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा 7 बार सूरह यासीन पढ़ें, किसी भी टाइम पढ़ लें। और एक मैं आपको ज़बरदस्त मशवरा देता हूँ, अगर आप फ़र्ज़ महाल, मैं कहता हूँ नहीं आप पढ़ेंगे 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 लेकिन चलें, आप कहते हैं कि यार नहीं पढ़ने हो पा रहा, क्या करूँ कैसे, 1 बार पढ़ लें या 3 बार पढ़ लें। 7 बार नहीं पढ़ सकते, 3 बार पढ़ लें, जुमे के बाद या असर के बाद, या मैं कहता हूँ जुमे के दिन रात इशा के बाद तक भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए अल्लाह से मांगना है, फिर दिन क्या और रात क्या। आप क्या करें, सूरह यासीन पढ़ें 7 बार, नहीं पढ़ सकते तो 3 बार पढ़ लें। और जब ये आयत आए ना, ये लिखी हुई आ रही है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, हाय हाय कुन फयकून ते ओए जे कल दी गल असां बरसां दी प्रीत लाई। तो इंशाल्लाह ताला ये शायर ये कहने की कोशिश करता है कि एक बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हैं, गौर कीजिएगा, ये जो मैंने शेर पढ़ा ना कुन फयकून ते जे कल दी गल, इसका 1 मिनट में मतलब सुने। ये हजूर की शान में कहा गया है कि एक बार नबी पाक ने हज़रत जिब्रील से पूछा आपकी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह उम्र का अंदाज़ा नहीं है, हाँ एक सितारा है आसमान पर, यानी 72,000 साल बाद निकलता है, और मैंने 73,000 बार देखा है, या इस तरह के 73,000 साल बाद निकलता है, 72,000 बार देखा है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे कोई अल्फाज आगे पीछे हदीस के ना हो। तो सोचो कितनी उम्र होगी है। तो हजूर ने फरमाया वो सितारा जानते हो वो क्या है? अर्ज करने लगे नहीं पता जिब्रील। हजूर ने फरमाया वो सितारा मैं ही हूँ, है जी। देखें ना, कुन फयकून ते अजे कल दी गल असां सदियां दी प्रीत लाई। तो दोस्तों ये अमल करें, जब भी कभी आप कुन फयकून का अमल करना चाहें, जुमा हो जुमरात हो कोई महीना हो, रबीउल अव्वल हो रबी सानी हो जमादिउल अव्वल हो, कोई दिन कम से कम 7 बार सूरह यासीन एक मजलिस में बैठ के पढ़ें। और जब इस आयत पर आया करें ना, ये आयत एक बार फिर आ रही है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, ये 7 बार दोहराया करें। और 7 बार, अच्छा नहीं 7 बार पढ़ सकते, 3 बार पढ़ के दुआ करें, आप देखोगे आसानियाँ आपको पकड़ लेंगी। इसे कहते हैं कुन फयकून का अमल। अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, सदा खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।